केवल मुसलमानों को होता है, यादव वर्ग का केवल नाम है। वो जात के नाम पर कलंक है, जात का कोई फायदा नहीं होता है। मऊ में जो कांड हुआ था, सारे यादव दुधिया मारे गए थे। वहाँ अखिलेश सरकार, मुलायम सरकार सब उस समय थी। कहाँ थे अखिलेश और मुलायम सरकार उस समय, कहाँ थे? जात लोट लेने के लिए यादव हैं, आपके बाद विकास करने के लिए केवल सेपही में यादव है, पूर्वांचल के यादव नहीं हैं। आज तक कोई नेता विधायक मंत्री नहीं आता था। जब से राम मंदिर का मुद्दा आया, राम मंदिर फाइनल हुआ, तब से सारे नेता आने लगे, बारी बारी टीका लगाने लगे। और हमको खुशी इस बात की है, चाहे जैसे हमारे हनुमान जी के शरण में आए तो बनने से जो बहुत से लोग असंतुष्ट हैं, वो कभी भी जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। वो पैदा ही असंतुष्ट हुए। वो पैदा होने के बाद उन्होंने बाप से सबसे पहले क्यों पैदा कर दिया, तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। उनको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है यादव जी, किसकी सत्ता आ रही है? योगी सरकार के। योगी सरकार की। अखिलेश के पास नहीं जा रहे यादव जी? नहीं। तो आस में आपके? अरे उसमें शिवपाल उपाल रहे, बड़ा लेकर के बैठ गए। उनको कमाने खाने के मंत्री उनको बनना नहीं है, क्योंकि शिवपाल जो है लड़के जाते थे तो 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया पहले शिवपाल के पास जाते थे। उसके बाद जो है लड़कों को भर्ती होता था। और वो पश्चिमी इटावा साइड में हुआ था, पूर्वी, हाँ इटावा के हुए हैं। पूर्वांचल का कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ विकास करेंगे तो योगी सरकार करेंगे और बीजेपी सरकार करेगी। यहाँ बीजेपी करेगी। तो बोलते हैं कि हमने यादवों का बहुत विकास किया सत्ता में रहते हो। किया विकास, कुछ जमानत सुनवाई हुई है। एक साल इसी समय जो है वहाँ हुआ था हंगामा नवरात्र में, तो मुसलमानों को जल गया, तो हाँ इसका मुआवजा 50 लाख हुआ। वही बगल में हिंदू का हुआ, हिंदू का तो क्या तुम्हारा क्या होता है? तो हिंदू में मुलायम सरकार चाहे अखिलेश सरकार चाहे सपा सरकार, केवल मुसलमानों को होता है, यादव वर्ग का केवल नाम है। वो जात के नाम पर कलंक है, जात का कोई फायदा नहीं होता है। मऊ में जो कांड हुआ था, सारे यादव दुधिया मारे गए थे। वहाँ अखिलेश सरकार, मुलायम सरकार सब उस समय थी। कहाँ थे अखिलेश और मुलायम सरकार उस समय, कहाँ थे? जात लोट लेने के लिए यादव हैं, आपके बाद विकास करने के लिए केवल सेपही में यादव है, पूर्वांचल के यादव नहीं हैं। वो कहाँ जाएंगे? तो पूर्वांचल के कोई लड़का हुआ हो तो बताइए। पूर्वांचल के यादव का कहता 3 लाख 4 लाख शिवपाल लेते थे, तब भर्ती होता था, करप्शन था, लूट घसोट था। आज योगी के उन्हीं का मंत्री है, उन्हीं का बेटा कलंकित है, वो जेल में गया है अभी ताजा पर। वो क्या हो सकता है? बीजेपी के सरकार और योगी सरकार में है, उन्हीं की पार्टी का है। गंदा काम किया तो जेल जाएगा। अखिलेश में वही प्रजापति, जब उनका वोट हुआ बीजेपी जीत गई, उसके बाद बीजेपी तब प्रजापति गिरफ्तार होकर के जेल गए। उसके पहले जब तब तक वो अखिलेश सरकार थी, तब तक कोई उसको पकड़ने नहीं गया। आज जो बीजेपी की सरकार हुई तब जाके अंदर हुआ। अगर अभी विपक्ष वाले सारे मांग कर रहे हैं, चाचा जो लखीमपुर में घटना हुई है, वो कह रहे हैं योगी जी इंसाफ नहीं दे पाएंगे। वो स्वयं नहीं इंसाफ दे पाएंगे, वो तो खत्म हो गया। जांच चल रही है, कमेटी बैठ रही है, कमेटी बैठ रही है। देखिए दुष्टों में हर जगह दुष्ट होते हैं, उसका खातिर हो रहा है, उनका सेवा हो रही है ना। जो दुष्ट लोग हैं, चाहे सरकार में हो चाहे हमारे पब्लिक में हो, तो उनकी जो बीजेपी में हो, जो दुष्ट है उनकी सेवा हो रही है। सेवा हो रही है। हाँ। अच्छा, आपका कहना है कि सपा जो थी वो पक्षपाती थी। एक पक्ष का सुनती थी, एक और पक्ष नहीं सुनती थी। वहाँ दोनों का जला था ना, हिंदू मंदिर में बराबर। देखिए हमारी बीजेपी जो कार्यक्रम कर रही है, ये बता दिए, कहीं उठा के बता दीजिए कि नहीं ये मुसलमानों का नहीं हुआ, ये हिंदू का हो रहा है। कभी ऐसा किया? सड़क बनवा रही, सब हिंदू मुस्लिम सब चलेंगे। कोटा जो दे रही है 5 किलो गेहूं जो है, सबको हिंदू मुस्लिम कहीं कहे हैं कि नहीं मुस्लिम को नहीं मिलना चाहिए? मुस्लिम हिंदू सबको बराबर हो रहा है। जो योजनाएं हैं, जो किसान हैं, सबको मिल रहा है 2-2 हज़ार 6 हज़ार साल का। उसमें ये कहीं नहीं कि ये मुसलमानों को नहीं मिलेगा, ये यादव को नहीं मिलेगा, ये फलाने ब्राह्मण ठाकुर इत्यादि को नहीं मिले, सबको मिलना है, बराबर है। वो बराबर निगाहों से देख रहे हैं कि सीएम उस समय अखिलेश यादव थे, मगर सरकार आजम खान चला रहे थे, ऐसा कुछ था क्या? अब इसका विषय में नहीं बताया। 90% अभी तो लूट बैठ के बहस कैसे हैं, मुसलमान चलाते ही हैं। केवल यादव जो है काठ बन करके वहाँ बैठे थे और चलाते थे। अखिलेश जो सुरक्षित है, साफ सुथरे छवि के हैं, लेकिन उनके जितने मंत्री हैं अगल बगल वाले, सब गिद्ध की तरह नोचने वाले हैं पब्लिक को। मंत्री ले डूबे, उनके पार्टी के ले डूबे। हाँ, ले डूबी उनकी जातिवादिता उनको ले डूबी। जब कुंभ का जब मेला हुआ था अखिलेश के सरकार में, तब आजम खान को प्रभारी मंत्री बनाया गया था। क्या सारे हिंदू भारत के मर गए थे उस समय? और ये जो बात हो रही है, ये अखिलेश की सरकार में जितनी ग्राम समाज की जमीनें पड़ी थी, उसमें जो है मुसलमानों के लिए बाउंड्री करा के, हाँ आवंटित करके और बाउंड्री करा के लाइट लगाई गई थी, जिसमें चरवाहल, हाँ नहीं आरोप नहीं, हकीकत है, हमारे गांव में हुआ है। जहाँ पे 4 घर अगर मुस्लिम हैं
वहाँ पे 10 बीघा जमीन जो है उनको दे दी गई, बाउंड्री कराया गया, लाइट लगाया गया उसमें कब्रिस्तान के लिए। अब वहाँ पे मुर्दों के लिए लाइट लगा रहे थे, जिंदों के लिए जो है चिराग जला रहे थे लोग। अभी योगी की सरकार में हर घर में लाइट पहुँच चुकी है 4.5 साल के अंदर। आप कोई भी गाँव में चले जाइए, लाइट का जरूर मिलेगा वहाँ पे। तो सबका साथ सबका विकास इसी को कहते हैं। उसमें मुस्लिम के यहाँ भी लाइट जल रही है, हिंदू के यहाँ भी लाइट जल रही है। उन्होंने तो नहीं देखा ना कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी अयोध्या में खुशी की ये बात है, राम मंदिर आ जाने से यहाँ पे पहली चीज़ तो कोई व्यवसाय नहीं था, लोगों के पास नौकरी नहीं थी, कुछ नहीं था, लोग किस तरह जी रहे थे। और सबसे बड़ा साधुवाद और मुख्यमंत्री जी को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ के लोग 7 पुस्त नहीं 14 पुस्त बैठ के खाएंगे। मंदिर बन जाने से या बगल में मस्जिद के लिए दिया गया है ज़मीन, तो इसी जिले का ही तो विकास होगा। चाहे आप टोपी बेचो, चद्दर बेचो या प्रसाद बेचो, माला बेचो। हम तो ये कह रहे हैं, हम अपने यहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं। आज 14 पुस्त बैठ के खाएंगी जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा। कोने कोने का आदमी अगर वो हिंदू है या मुस्लिम है तो वो आएगा जरूर। मुस्लिम है तो मस्जिद में आएगा, और हिंदू है तो मंदिर में आएगा। विपक्ष वाले बोलते हैं मंदिर बनाने से क्या हो गया, मंदिर बन जिस दिन एयरपोर्ट हमारा बन जाएगा, मैं लिख के देता हूँ, लोग लखनऊ जाना भूल जाएंगे। हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने लखनऊ छोड़ देंगे, लोग फैजाबाद में आएंगे। ये गोरखपुर, बलिया, मऊ, ये आपका हो गया बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, सारे लोग यहीं आएंगे। देखिएगा यहीं पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट निकलेगा और लोग यहीं उतरेंगे। यहीं से ये बताइए, यहाँ आदमी आएगा, टैक्सी का किराया देगा, किसको देगा? अयोध्या वालों को देगा। एक पानी पिएगा बोतल, किसको देगा? वो 20 रुपए यहाँ अयोध्या वाले पाएंगे। यहाँ की सांस लेगा, वो कुछ खरीदेगा तो यहाँ के लोग पाएंगे। इसको विकास नहीं तो और आप क्या कहोगे भाई? जहाँ 20 रुपए नहीं मिल रहा था वहाँ 2000 रोज कमाएगा आदमी। मंदिर बनने से जो बहुत से लोग असंतुष्ट हैं, वो कभी में जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। वो पैदा ही असंतुष्ट हुए। वो पैदा होने के बाद उन्होंने बाप से सबसे पहले क्यों पैदा कर दिया, तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। उनको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है, उनको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। जो बाप से अपने असंतुष्ट हैं वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, चाहे जो कर दीजिए उनके लिए। तो जातिवादी समीकरण ही तोड़ देना। बताइए आप बताइए। आप बोलिए। अरे आप नहीं बोलेंगे। अयोध्या के लोग जातिगत से और दलगत से उठ करके राम मंदिर के लिए, हिंदुत्व के लिए और योगी जी के लिए वोट करेंगे। योगी जी वापस आएंगे और अभी एक टर्म ये, उसके बाद का टर्म भी योगी जी को ही मिलना चाहिए और मिलेगा। प्रधानमंत्री के लिए अभी मोदी जी है, अभी मोदी जी 10 साल और संभालेंगे देश को, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जवान है। हाँ, उनके पास कोई गुप्त बीमारी नहीं कि वो विदेश इलाज कराने जाए इटली वाली रानी की तरह। कोई गुप्त बीमारी नहीं है जिनका इलाज यहाँ पे नहीं संभव है। योगी जी की सरकार है, जिस तरह से ये चंदन और टीका लगा के घूम रहे, क्या अखिलेश की सरकार में घूम पाते ऐसे? नवरात्र का त्योहार ऐसे होता? पूछिए इनसे, होता नहीं था अभी तक नहीं हुआ क्या? कोसी परिक्रमा अखिलेश की सरकार में रोकी गई, 84 कोसी परिक्रमा अखिलेश की सरकार में ही रोकी गई। यहाँ पे दंगा हुआ 2012 में, अखिलेश की सरकार में ही हुआ था। आज योगी जी हैं, आज बता दीजिए 4.5 साल से ज्यादा समय हो रहा, कहीं दंगा हुआ हो तो बताइए आप। टाइम बदलेगा, जितना आगे जाएगा उतना डेवलपमेंट होगा। कभी किसी ने सोचा था कि अयोध्या में जो दीपोत्सव आप देख रहे, कभी जीवन में नहीं सोचा कि आपको ऐसा दीपोत्सव देखने को मिले, लेकिन आज आप देख रहे हैं। देश दुनिया में नाम है दीपोत्सव का, आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अयोध्या की ख्याति है। अयोध्या, मथुरा, काशी, आप देखते जाइए। अभी अखिलेश को चुनने का मतलब कारण क्या है? अखिलेश क्यों, योगी क्यों नहीं, इतना बताइए। मेरा कारण ये है कि वो जितने लड़के हैं उनको देख रहे हैं कि आने वाले जितनी वैकेंसी आती हैं, ठीक है। आजकल के लड़के जाइए कहीं भी, किसी भी सिटी में चले जाइए, जितना लड़का युवा पढ़ने वाला है, आज कहीं वो ऑटो ड्राइवर है, कहीं पहले लग रहा है ये डीएम थे, इनकी नौकरी चली गई। कोई जोमेटो बॉय है, जोमेटो, ठीक है। आप सीधा बोलिए कि रोजगार के मुद्दे पे योगी जी विफल। हाँ, रोजगार में तो विफल हैं। रोजगार कौन से डाटा के हिसाब से आप कह रहे हैं? अभी जो सरकारी डाटा है उसके हिसाब से तो योगी जी 4.5 लाख नौकरी दिए, अखिलेश 3.5 लाख ही दे पाए थे अपने कार्यकाल में। उसमें भी कहीं पे घपले हुए, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। एक जाति विशेष का उनके ऊपर आरोप भी लगा कि उन्होंने आएगी। हमने योगी को बुरा तो नहीं कहा, मैंने गलत कहा। मैंने 1% गलत। यही पूछ रहे हैं, योगी जब बुरे नहीं है तो अखिलेश को क्यों चुना? मेरे लिए अखिलेश बेस्ट हैं बस। कारण यादव होना है? नहीं, यादव ये भी तो यादव हैं। यहाँ के हाँ, तो ये भी यादव, मैं भी यादव हूँ, ठीक है। मैं भी यादव, आप कौन है? वो अखिलेश वाले यादव नहीं है, वो अखिलेश वाले यादव नहीं। आपका यादव जो है सिर्फ अखिलेश तक समझ के रह गया है।
12 बार यूपी चैंपियन है, सही सलाम हम, बताएगा कोई कुछ नहीं दिया आज तक। वो तो टाइम बताएगा 2000। बताएगा अखिलेश। हाँ हाँ अखिलेश भैया नहीं आएंगे। कारण यह है कि कितना भी जोर लगा लें, केवल जातवाद की बात करते हैं और वो खाली हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। इन्होंने जो बात उठाई भैया, इनका कहना है कि रोजगार के मुद्दे पे योगी आदित्यनाथ विफल क्या है? सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, इनसे पूछे सरकारी आंकड़े कहते हैं। विद्यार्थी हैं बैग टांग के घूमना, उनसे पूछे सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं। रोजगार की बात मैं बता रहा हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ, अयोध्या में काम करा रहा हूँ, ठेकेदार हूँ। 100 आदमी मेरे पास में काम कर रहे हैं इस समय। अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चल रहा है। रोजगार आपको नहीं है, आइए मैं रोजगार दे रहा हूँ आपको, आइए मैं रोजगार दे रहा हूँ आपको। लेकिन झूठ मत बोलो कि रोजगार नहीं है। हाँ नहीं, बीजेपी की बात नहीं है, बीजेपी की बात नहीं है, सच्चाई की बात कर रहा हूँ मैं। आप तालियां भी बजा सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ मतलब जो बीजेपी का पक्ष ले लेगा वो बीजेपी का हो जाएगा। ऐसा ऐसी बात नहीं। बीजेपी है, सब हिंदू है, सब कट्टर हिंदू है। तो ये तो कह रहे हैं जो बीजेपी का नाम ले, जो बीजेपी का नाम लेगा वो बीजेपी का करेगा। अरे वो जितनी योगी सरकार ही है, महाराज जी आएंगे, महाराज जी आएंगे अब की बार। ये सब घूमने वाले हैं भाई, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे दोस्त हैं। इनके हमारी बहस हुआ करती है, हर टाइम हुआ करती है। हाँ ये दोनों की बहस हो जाती है। बिल्कुल बहस हुआ करती है। दोस्ती कैसे है भाई? राजनीति अरे वो राजनीति अपनी जगह पे, दोस्ती अपनी जगह पे, राजनीति अपनी जगह। अखिलेश को पसंद करते हैं आप, योगी? हाँ ये ब्राह्मण हम नाराज नहीं है योगी से? बताओ। योगी से नहीं नाराज? सारे नाराज है। अरे नहीं, कैसे नाराज हैं? हम नहीं नाराज हैं, हम नहीं नाराज हैं। क्यों नाराज हूँ, क्यों नाराज हूँ उनसे? विपक्ष वाले दे तो रहे हैं आप भी। अरे विपक्ष वाले का जो रावणी प्रवृत्ति का ब्राह्मण है वो मारा जाएगा। रावण का हर बार संहार हुआ, इस बार भी हो गया, तो क्या बुरा है? आप बताइए, जो वो मारे गए, विकास दुबे मारे गए, किसके आदर्श हैं? इतने लोग खड़े, किसके आदर्श हैं विकास दुबे? बता दीजिए किसके आइकान? हाँ इनके आइकान मुख्तार अंसारी हो सकते हैं, रामपुर वाले आजम खान हो सकते हैं, लेकिन आप पूछिए अच्छे आदमी को, अच्छा आदमी जीवित है, मरा क्यों नहीं? 8 पंडित मारा, कोई नहीं पंडित रहे जो गोली मारा, विकास दुबे मार दिया। विकास दुबे ने क्यों मार दिया? तब नहीं क्यों नाराज हुआ? विकास दुबे मारी नहीं सिपाही का, तो कोई पंडित नहीं रहे, वो भी पंडित थे, तो वो पंडित रहे, तो मैं कोई दुकान गुंडा का आरती पूजा ना हुए, गोली पड़े, गोली पड़े। हाँ आरती पूजा ना हुए। अखिलेश यादव बोले हैं कि योगी आदित्यनाथ एक बुल और एक बुलडोजर बहुत पसंद है। ना एक गुंडा का आरती पूजा ना हुए, गोली पड़े, गोली पड़े, चाहे जावे कोई जात होए, जोगी जी कहीं न कोई जात हो, हमारा ठाकुर है, पंडित यादव, कोई नहीं, मतलब गुंडा गुंडा होता है, गुंडा मारेंगे। हाँ गुंडा मारो, गुंडा मारा जाएगा, पक्का है। राकेश टिकैत क्या है चाचा? हम जानते हैं, योगी जी ने बता दिया, योगी जी ने बता दिया, किसानों के दलाल है वो, और कुछ नहीं। आएंगे, स्वागत होगा। वो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, किसी भी किसान को कुछ नहीं दिला पाएंगे वो। अच्छा पंडित जी एक बात बताइए, कौन क्या करते हैं अभी आप? अभी पढ़ाई कर रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? BSc। BSc पढ़ रहे हैं। चलिए वोटर वोटर तो होगा, मुँह छूछा ही नहीं, हमको लगा वोटर ID कार्ड ना हो, ऐसे बहस, आजकल बच्चे ही बहस कर रहे हैं। एक बात बताइए पंडित जी, ये जो लखीमपुर वाली घटना हुई है देखे हैं आप? हाँ देखे हैं वहाँ। इस घटना की बात से कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सत्ता विपक्ष कहीं ना कहीं खत्म कर देगा, कुछ पॉलिटिकल पंडित है कहना। बिल्कुल नहीं खत्म होगा, कुछ भी नहीं खत्म होगा। हम तो वहीं लखीमपुर के पास ही रहते, सीतापुर में। अच्छा सीतापुर के हैं, वहाँ कुछ नहीं खत्म होना, कुछ भी नहीं खत्म होना है, जैसा है वो वैसा रहना। उसमें भी तो ब्राह्मण ही मारे गए हैं, जो वहाँ पे पीट पीट के मारे गए हैं, उसमें 3 ब्राह्मण मारे गए हैं, तो वो पीट पीट के मारे गए, वो भी तो ब्राह्मण है। विकास दुबे मारे गए, तो बात बराबर। आजकल सोशल मीडिया पे भी लोग पूछ रहे हैं कि भैया आपको विकास दुबे के मरने का दुख है, मगर वहाँ जो ब्राह्मण पीट पीट के जिनकी मॉब लिंचिंग हुई है सब बोल ही नहीं रहे। उनके छोटे छोटे बच्चे, हमको उनका मरने का दुख है, हमको विकास दुबे के मरने का कोई दुख नहीं है। वहाँ पे भिंडर वाला की जैकेट पहन के, टी शर्ट पहन के पीट पीट के 4 ब्राह्मणों को मारा गया है। अखिलेश यादव गए, सोनिया प्रियंका कोई गई वहाँ पे? कोई नहीं गया। केवल ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं, केवल फर्जी जो है करते हैं, और 4 ब्राह्मणों को पीट पीट के मारा गया है, जो सोशल मीडिया पे आ रही है, सारे लोग आप लोग जानते हो। मायावती स्मार्ट वर्क कर रही है भैया, वो कहीं नहीं गई, वो उनके पास भी नहीं गई, इनके पास नहीं जाने को मिला ही नहीं, सबसे बड़ी बात उनको कहीं निकलने को मिला नहीं। हाँ इस समय स्मार्ट वर्क कर रही है मायावती, मुझे लगता है स्मार्ट वर्क आपका तब दिखाई देता है, हम लोगों को पढ़ाया जाता था बल क्या है, कार्य क्या है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन किया गया कार्य कहलाता है। यदि आप कार्य कर रहे हो तो दिखाई देना चाहिए, उसी को विकास कहेंगे, चाहे जो पार्टी करे। दिखा दिया योगी जी आप लोगों को, जो योगी जी जो दिखाए हैं वो आपको 2021 में दिखेगा, इसी 22 में चुनाव जीत के दिखेगा। अब आप देख लीजिएगा अयोध्या में या पूरे यूपी में
चाहे जितना जोर लगा ले, आना योगी को ही है। 100% योगी आएंगे। और सुन लीजिए, मैं अयोध्यावासी होने के नाते आपको चैलेंज देता हूं इस चीज का, योगी से अच्छी सरकार ना कोई लाया है ना कोई ला पाएगा। प्रियंका गांधी कह रही हम ले आएंगे। अगर टीका लगाएंगे, भाई मैं अभी तक कोई मंदिर गया था? अयोध्या में हनुमान जी हमारे हैं और हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं। आज तक जितना हमने इन 2 सालों में नेता लोगों को देखा, आज तक कभी देखबे नहीं किया। जब, हाँ सत्य है ये, आज तक कोई नेता विधायक मंत्री नहीं आता था। जब से राम मंदिर का मुद्दा आया, राम मंदिर फाइनल हुआ, तब से सारे नेता आने लगे, बारी बारी टीका लगाने लगे। और हमको खुशी इस बात की है, चाहे जैसे हमारे हनुमान जी के शरण में आए, तो चाहे जिस पार्टी के हों। हमारा अयोध्या हमेशा ऐसे रहेगा, आज़ाद रहेगा। हिंदू लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और मुसलमान कामयाब नहीं होंगे यहाँ ना। किस सेंस में मतलब कहना चाह रहे हैं? किस सेंस में? हमेशा मुस्लिम लोग लड़ाई किए हैं और हमेशा परास्त हुए हैं और आज भी परास्त हो रहे हैं, होंगे। योगी जी के समय में सुरक्षित है आप लोग? सुरक्षित है ये हैं, सुरक्षित है। हाँ ठीक है, ठीक है। सारे विपक्ष वाले कह रहे योगी तो खा गए हैं। नहीं, अगर योगी आज नहीं आया होता तो ये देश बर्बाद हो जाता। उत्तर प्रदेश जी। और ये अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? चाचा इधर आ जाए ना, थोड़ा गोरा गोरा दिखेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, तो ये जो अखिलेश कह रहे हैं, कि योगी जी किसान खा गए, नौजवान खा गए, सबको खा गए। राम जन्मभूमि गिरा, कितने लोग मर गए, कितने लोग नदी में फेंक दिए, उनका लिहाज ही नहीं मिला। अखिलेश का और मुलायम का ही राज था। उनके पापा का। आज क्या हो रहा है? आज आराम से हम सब लोग हैं।